आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। ऐसे में आज ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो गया। अब से 2.5 घंटे बाद देश के 551 शहरों में मॉक ड्रिल का सायरन बजने वाला है। एक साथ 5,000 से ज्यादा सेंटर्स पर तैयारियों को परखा जाएगा। एनटीए की तरफ से अपॉइंट 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर मैदान में उतर गए हैं। एक सेंटर पर जाकर सीसीटीवी कैमरा, जैमर की व्यवस्था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर सभी तैयारियों को चेक किया जा रहा है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मल्टी लेयर सुरक्षा के बीच कल देश भर में एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। 18 नोडल सेंटर पर सबसे पहले पेपर पहुंचाए जा रहे हैं और वहीं से सभी जिले, सभी शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एयरफोर्स के मी-17 हेलीकॉप्टर सेंटर्स पर पेपर डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक के चांस की गुंजाइश ना बाकी रहे। पेपर को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। एग्जाम कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर मोड में होगा। एग्जाम को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है। अब दिल्ली में नीट री एग्जाम के लिए 97 सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली के सभी केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली सरकार के कुछ स्कूल में नीट री एग्जाम के सेंटर बनाए गए हैं और अब से 2.5 घंटे बाद इन सभी सेंटर्स पर मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी और ऑब्जर्वर ग्राउंड पर हैं। सभी सेंटर्स पर जाकर सुरक्षा बंदोबस्त को चेक किया जा रहा है। नीट का री एग्जाम सही तरीके से हो और पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पर भी मैसेज की एडिटिंग भी बंद कर दी है। नीट के री एग्जाम को लेकर एनटीए ने एक पोर्टल भी शुरू किया है जिसके जरिए अगर किसी के भी पास नीट री एग्जाम को लेकर कोई भी जानकारी है, जैसे कि कोई अफवाह फैला रहा हो या फिर पेपर लीक का दावा कर रहा हो, तो कोई भी शख्स ये जानकारी एनटीए को इस पोर्टल के जरिए भेज सकता है। 21 जून को देश भर के 5500 से अधिक सेंटर्स पे नीट का फिर से एग्जाम होने वाला है और उसके लिए तैयारियां की जा रही है कि इस बार कोई दिक्कत ना हो। मैं इस वक्त अशोक विहार के एक स्कूल में हूं। ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे अभी से कुछ ही देर पहले एनटीए की एक टीम पहुंची थी। खासकर स्कूल के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और जैमर की जांच की गई है और उसके बाद वो टीम जब यहाँ से गई है तो संतुष्ट होकर गई है। उनका ये कहना है कि स्कूल एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार है और इसके बाद देश भर के तमाम जो स्कूल्स हैं उसमें आज मॉक ड्रिल्स भी होना है। दिल्ली की अगर बात करें तो 1:30 बजे से ये मॉक ड्रिल होना है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में पूरे स्कूल की जांच पड़ताल भी की जाएगी और जो इंतजाम करने की जरूरत थी वो है या नहीं उसको एक आखिरी रूप दिया जाएगा और फिर उसके बाद कल सारे बच्चे आ जाएंगे एग्जाम के लिए। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि इस बार नीट के एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो। 22 लाख से अधिक बच्चे दूसरी बार एक ही साल में नीट के लिए बैठ रहे हैं। सरकार को बहुत तमाम ऐसे सवालों के जवाब देने पड़े थे जब एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था कि क्यों आखिर हर बार एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, बच्चों के पास में वो पहुंच जाता है। इस बार इसी को देखते हुए तमाम सोशल मीडिया की जो टीम्स है वो लगाई गई है कि मॉनिटर करे कि कहीं इस तरह की भ्रांतियां तो नहीं फैलाई जा रही है या कुछ बच्चों के पास में इस तरह की जानकारी तो नहीं दी जा रही है कि एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो ये एहतियात बरता गया है कि एयरफोर्स और बाकी तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए जिससे लीक का कोई रास्ता ना बचे और इस बार नीट का एग्जाम अच्छी तरह से और पूरे विश्वास के साथ बच्चे दे पाएं। रीनीट 2026 ये एग्जाम का ड्यूरेशन 15 मिनट बढ़ाया गया है। छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम के लिए ये 15 मिनट दिया गया है। एनटीए ने निर्देश पढ़ने, फोटो लगाने और सिग्नेचर करने की वजह से होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए 15 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त दिया है। एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह के डाउट्स या जानकारी के लिए छात्र एनटीए की हेल्पलाइन नंबर 01140759000 या ईमेल neetug2026@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। छात्रों के लिए एडवाइजरी भी बाकायदा जारी की गई है। छात्रों के लिए ड्रेस कोड और जरूरी नियमों की पूरी लिस्ट रिलीज कर दी गई है।
परीक्षा के लिए क्या तैयारियां हैं? हाँ, हम लोग ये एडसिस ऑब्जर्वर हैं और हम लोग यहाँ पर आए थे। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है और जैमर लगे हैं और सारे रूम में कैमरे लगे हैं, इसकी जांच करने के लिए आए थे। हालत कल निरहुआ का आएगा। एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर ग्राउंड पर एक्टिव हैं और नोडल सेंटर पर हेलीकॉप्टर की मदद से पेपर पहुंचाया जा रहा है। मुंबई में सभी 1820 लोकल ट्रेन अपने पूरे शेड्यूल के साथ चलेंगी और सेंट्रल रेलवे के किसी भी रूट पर कोई भी मेगा ब्लॉकेज नहीं होगा, ताकि छात्रों को अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। ये आप Mi-17 हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसके ज़रिए पेपर्स जो हैं वो सेंटर्स तक पहुंचाए जाएंगे ताकि बहुत कम वक्त में नोडल सेंटर्स से पेपर्स सभी दूसरे सेंटर्स तक पहुंचाए जा सकें। कल होने वाले एग्ज़ाम की एक तरीके से आज रिहर्सल की जा रही है कि कल एग्ज़ाम करवाए जाने के दिन किसी भी तरह के कोई दिक्कत ना हो, कोई कहीं कमी ना रह जाए, और इसीलिए आज उन सारी तैयारियों को परखा जा रहा है। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। भास्कर, एक बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से कल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना है। लोगों से जो बातचीत हो रही है, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स, वो इन तैयारियों को लेकर के क्या कह रहे हैं? और देखिए, तैयारी जो यहाँ पे चल रही है या यहाँ पे या किसी भी सेंटर्स पे, वो कई लेयर्स में है। सबसे पहले एनटीए की एक टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक इलाके के 5 स्कूल में जाए और वहाँ देखे कि सीसीटीवी कैमरे, जैमर और जो बायोमेट्रिक एंट्री का सिस्टम है वो काम कर रहा है या नहीं। वो जब रिपोर्ट हो जा रही है तो उसके बाद 1:30 बजे के करीब में मॉक ड्रिल होना है। तमाम जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं सब पे एक साथ ये मॉक ड्रिल होगा और उससे पहले से भी एनटीए की टीम लगातार आ रही है। दूसरी तरफ अगर ये दिल्ली गवर्नमेंट के जैसे ये स्कूल है तो स्कूल को जो पहले निर्देश दिए गए थे उसका पालन हो रहा है या नहीं, उसकी तैयारी हुई है या नहीं, ये देखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से भी लोग आए थे। तो इस बार नीट के एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हर एजेंसी, हर सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है। और अभी तक की तैयारियों से कम जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे री नीट में अपीयर हो रहे हैं, वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि कम से कम इस बार ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि सोशल मीडिया पे कहीं कोई खबर आए कि नीट का फिर से पेपर लीक हो गया है। ऐसी स्थिति कम से कम इस बार आएगी, ऐसी उम्मीद जो अभिभावक हैं उनको भी नहीं। भास्कर, एक चीज और समझाई कि Mi-17 हेलीकॉप्टर का जो यूज हो रहा है, इससे पहले नोडल सेंटर्स से दूसरे सेंटर्स तक पेपर पहुंचाए जाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता था? क्या रोड के जरिए पेपर्स पहुंचाए जाते थे? कैसे होता था प्रोसेस? और देखिए, एनटीए के द्वारा जो ये फैसला लिया गया, खासकर गवर्नमेंट के द्वारा कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आज नहीं बल्कि पिछले कई दशक से ये हो रहा था कि प्रिंटिंग प्रेस से लेके और एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के बीच में पेपर लीक की संभावनाएं बहुत होती थी और कई बार ऐसा पाया गया कि इसी बीच में पेपर लीक हुआ। इस बार जब सरकार गंभीर हुई, तमाम बड़े सीनियर लीडर्स इकट्ठा हुए, मंत्रियों के साथ बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। लेकिन ये पेपर, चलिए, ये अच्छी बात है भास्कर कि कुल मिलाकर के जो पेरेंट्स हैं, जो री नीट में अपीयर होने वाले बच्चे हैं, वो इन तैयारियों को लेकर के संतुष्ट हैं। ये अच्छी बात है और कल होने वाले एग्जाम को आज पहले ही उसके सारे चेक्स उनके किए जा रहे हैं, उनको एक तरीके से रिहर्सल किया जा रहा है ताकि कल की तैयारियों को आज ही परख लिया जाए। बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए।